नमस्कार साथियों, करेक्ट शिक्षालोजी के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं पवन सक्सेना आपके लिए लेके आया हूँ 23 अगस्त आज की तीनों शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, और साथ ही एक ऐसे एनालिसिस जिसके माध्यम से आगामी जो परीक्षा है, आगामी जो शिफ्ट है, किसी का कल पेपर है, किसी का परसों पेपर है, या जितने भी 12 सितंबर 13 सितंबर तक जो पेपर हैं, इन शिफ्टों में आने के जिन प्रश्नों के ज़्यादातर चांस हैं, किस पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं, बात करते हैं बिना देर करे। साथियों, आज की जो पहली शिफ्ट थी, सुबह की जो पहली शिफ्ट थी, उन शिफ्टों में जो प्रश्न में सबसे पहले आया है, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2023। तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपने देखा हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व विरासत स्थल जो है यूनेस्को के, वो पूछे जा रहे हैं। इनको आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, एक ना एक प्रश्न परीक्षा में शिफ्ट में आ रहा है पुलिस की। मेघालय या मिजोरम के नृत्य की बात करें, इनमें से आ रहे हैं, नृत्य शुरू से ही आ रहे हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमें पता है, तारापुर था, महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति, और आप ये जानते हैं, आज 23 अगस्त 6:04 पे भारत ने दुनिया में एक और ऐतिहासिक कदम चंद्रमा की ओर बढ़ा दिया है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। तो आज इस प्रश्न का आना तो बनता था, और देखिए आया भी सही। चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो ये कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अपोलो 11 जो नासा का यान था, उससे गए थे 1969 में। वैशाली किसकी राजधानी है? महाजनपदों से एक प्रश्न आया है, और किसकी राजधानी है साथियों? ये थी वज्जी, जो महाजनपद थी उसकी ये राजधानी थी। अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण था, सेशन था, ये पूछा गया है। अगली तरफ चलते हैं, अगले कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, पिछले शिफ्ट में आपको पता है पूछा गया था वांडीवाश का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध पूछा गया था पिछली शिफ्ट में। इस बार पूछा गया है वेदरा का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध 1959 और वांडीवाश का युद्ध 1760, और सॉरी वेदरा का युद्ध है और 1759। तो 1759 और 60 दोनों ही युद्ध वांडीवाश और वेदरा के आ चुके हैं। चंपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? देखिए, तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चंपानेर पावागढ़ भी आ चुका है, गुजरात। बेसाल्ट या लावा से निर्मित चट्टान मृदा कौन सी होती है? कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है साथियों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। सामान्य सा प्रश्न था। आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए, कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। इसके बाद बजट कौन तैयार करता है? भारत का वित्त मंत्रालय जो है वो बजट तैयार करता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब सेकंड शिफ्ट के आते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको पता है इंडिया गेट जो है वो है मुंबई में। बात करें गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में। देखिए, इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, याद रखिएगा। कौन सा त्यौहार राजस्थान में नहीं मनाते हैं? ब्रज की होली। ये कहाँ से रिलेटेड आपको पता है? ये मथुरा से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बात करें कौन सा त्यौहार राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, तो ब्रज की होली। 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला? कितने लोगों को मिला है? याद रखिएगा, 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड कितने बार मिला है? इस प्रकार का एक प्रश्न था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो यह है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश सरकार का 2021 का भारत भारती सम्मान दिया गया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन की थी? तो आपको पता होगा, बेलगाम जो कि कर्नाटक में है, 1924 में इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पिछली शिफ्ट में देखिए काले मिट्टी का प्रश्न था, इस शिफ्ट में देखिए जलोढ़ मिट्टी का प्रश्न है। कामाख्या देवी जो मंदिर है हमारा असम में, ये किस सदी में निर्मित था? तो 8वीं से 17वीं सदी के बीच अलग अलग चरणों में इसका निर्माण हुआ है, ये याद रखिएगा। सामान्यतः 8वीं से 10वीं सदी आ सकता है। खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो याद रखिएगा FCI, जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद बात करें एलोरा की गुफा अजंता की गुफाओं से कितनी दूर है? महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, 100 किलोमीटर की दूरी लगभग इनकी आती है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? प्रश्न है, और गैरीबोल्डी को ये कहा जाता है, याद रखिएगा। शून्य आधारित बजट किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? आंसर है अमेरिका। शून्य आधारित बजट, जिसको जीरो बजट भी बोलते हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में किस राज्य की है? महाराष्ट्र इसका आंसर आता है, क्योंकि मुंबई जो महानगर है, जो कि भारत की व्यावसायिक राजधानी महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना अगर बात करें, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, वो किस किस देश में इसका गठन हुआ था? आपने आज़ाद हिंद फौज का डेफिनेटली नाम सुना होगा, उसका पूर्ववर्ती ये संगठन था INA
अगर बात करें तो कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? सिंगापुर में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? 2009 में ये पुरस्कार शुरू किए थे, याद रखिएगा। मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो ये आपका तीसरा स्थान आता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और भी प्रश्न हमारे पास हैं सेकंड शिफ्ट के। साथ ही इसके साथ मैं अनाउंस करना चाहूँगा, कल सुबह 10 बजे 24 तारीख सुबह 10 बजे कल हम लेके आ रहे हैं क्वालिफाइंग और कट ऑफ मार्क्स। जी हाँ, हमें पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो आरक्षक परीक्षा है इसमें अभी पेपर चल रहे हैं। इनमें जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे वही विद्यार्थी फिजिकल में पहुंचेंगे। फिजिकल भी 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है। फिजिकल और रिटर्न दोनों के ही मार्क्स जुड़ेंगे और फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उस मेरिट लिस्ट में ही आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो हम कल सुबह 10 बजे 24 अगस्त 2000 सुबह 10 बजे हम इसी चैनल पे हमारी ओर से क्वालिफाइंग मार्क्स और साथ साथ मेरिट का जो कट ऑफ रहेगा वो जारी करेंगे। संभावित कट ऑफ होगा, अगर आपके नंबर उस अंक तालिका के अनुसार हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप फिजिकल के साथ साथ आप उसमें यह भी आकलन करेंगे कि कितने नंबर आपको मेरिट में लाना आवश्यक होंगे, क्योंकि उसी से आपको ये लगेगा कि अगर कहीं ना कहीं आपने पेपर में आपके नंबर 1, 2, 3 नंबर कहीं कम रहते हैं तो फिजिकल में आप उसकी कसर पूरी करें ताकि आप जो मेरिट बनेगी उसमें कहीं ना कहीं अपने नंबर को बैलेंस कर पाएँ। तो सुबह 10 बजे देखना न भूलें करियर पॉइंट शिक्षालॉजी पर एमपी पुलिस परीक्षा का क्वालिफाइंग और कट ऑफ वाला वीडियो। आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया है? इस प्रकार का एक प्रश्न था। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र हमें पता है कौन सा है? सिस्मोग्राफ। हमारे पास आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान ये 5.6 से कम होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो हमें पता है 7 से कम जो मान होता है वो अम्ल का होता है और 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का होता है, याद रखेगा। एसिड और बेस। वर्षा ऋतु में बोई जा सकने वाली फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आपने सुना होगा सोयाबीन जो होती है, मुख्य रूप से सोयाबीन जो हमारे इधर बोई जाती है, हमारे क्षेत्रों में बोई जाती है, खरीफ की फसल होती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में करती है? 365 सही 1/4 या 365 दिन और 6 घंटे भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए, अभी आधे घंटे पहले तीसरी शिफ्ट हुई है, 7:30 बजे तीसरी शिफ्ट के कुछ प्रश्न हमें मिले हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? देखिए, पिछली शिफ्ट में इटली का एकीकरण पूछा गया था, इसमें जर्मनी का एकीकरण किया गया है। ऑटो वन बिस्मार्क है जिन्होंने पश्चिम और पूर्वी जर्मनी को जोड़ने में मदद की थी। पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न था, शायद किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो ध्रुपद केंद्र कहाँ है? इस प्रकार का एक प्रश्न था। पूर्व विधान का जो मेला है पीर विधान का, वो कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। आर्म्स एक्ट से संबंधित एक प्रश्न था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तब की गई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? सभी को पता है मेरे ख्याल से, सर आइजैक न्यूटन इसका आंसर है। तो ये थे आज की 23 अगस्त की मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तीनों शिफ्टों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, अगर मैथ्स की बात करें तो बट्टा, चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ये आना बंद नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। विद्यार्थियों को कुछ ऐसा भी कहना था कि इनमें भी जीके और साइंस में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इतने टफ थे जो शायद उन्होंने पहली बार ही देखे थे। बाकी कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो बहुत सामान्य थे जिनके उत्तर बहुत आसानी से दिए जा सकते थे। तो आपको अगली आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी अभी से शुभकामनाएं। बढ़िया तैयारी करिए। जय हिंद।